जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11th भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आपका चला है अध्याय 3 सरल रेखा में गति। यही चैप्टर आपका स्टार्ट होने हो रहा है। अध्याय 3 सरल रेखा में गति। इसको बच्चों देखिए इंग्लिश में कहते हैं गति, स्पीड इन सिंपल लाइन, यानी कि जो स्पीड इन सिंपल लाइन हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। ये हेडिंग डाल लीजिए। अध्याय आपका 3 इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड इन सिंपल लाइन। सिंपल माने यानी कि साधारण या सरल हो गया, स्पीड मीन्स गति हो गया, इन में और लाइन मीन्स रेखा। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पहला टॉपिक पढ़ेंगे पथ लंबाई, और इसी क्लास में पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक विस्थापन। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, तो ताकि आपको अच्छे से पथ लंबाई और विस्थापन समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पथ लंबाई के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहला पथ लंबाई। तो पथ लंबाई होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं कि पथ लंबाई क्या होता है। तो पथ लंबाई को ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है, आपका एक सड़क है। ये क्या है, सड़क है। ये यहाँ पर मान लीजिए सड़क है और इसको हम दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपका रोड है। बच्चे परेशान करते हैं। तो ये आपका क्या है, रोड है। ये क्या है, रोड है। ये क्या है, आपका रोड है। ये रोड है और मान लीजिए यहाँ तक दूरी, मतलब ओ से यहाँ आपका बिंदु है, आपको मान लीजिए कोई पी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है। 10, 20, 30, 40, 50 और 100। यहाँ से ये ओ से पी तक रोड कितना है, 100 मीटर है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई कार है। क्या है, यहाँ पर कार है। पथ लंबाई को समझिए आप, अगर इसको समझ लिए तो आप जीवन भर आपको याद रहेगा। यहाँ पर एक कार है, बिंदु ओ पर ये रास्ता है और यहाँ तक दूरी कितना है, पी है। अब देखिए जब ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक जाता है, कार क्या कर रहा है, ओ से इस ओ बिंदु से पी बिंदु तक जाता है। ये जो ओ से पी तक बिंदु जाता है, जो ये कार जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि तय कर रहा है, यानी कि ये इस सड़क से यहाँ तक सड़क तक जाता है, जाने में जो उसको दूरी लग रही है उसी को कहते हैं पथ लंबाई। यानी कि जितनी दूरी तय कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, पथ लंबाई। पथ मतलब होता है रास्ता, और लंबाई मतलब होता है कि वो जो रास्ते का लंबाई हो। तो समझ में आ गया पथ लंबाई क्या होता है, कि कार द्वारा, मान लीजिए कार द्वारा चली गई दूरी, इसी को कहते हैं पथ लंबाई। चलिए इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको भूले ना। तो क्या लिखेंगे आप लोग, अतः कार द्वारा चली गई दूरी। तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, अतः कार द्वारा चली गई दूरी, यानी कि ओ से पी तक जब बिंदु जा रहा है कार, तो कितना दूरी हो गया, 100 मीटर। कितना, ये रास्ता कितने मीटर का है, 100 मीटर के। ये रोड जो है 100 मीटर का है, और यहाँ पर एक कार है इस रास्ते से जा रहा है, तो यहाँ तक पहुँच रहा है ओपी तक। इसका कितना मीटर चल रहा है, 100 मीटर चल गया, यानी कि 100 मीटर यहाँ तक चला गया। एक कार कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया कार चल के। अब चलिए इस दूरी को, यानी कि इस दूरी को कार द्वारा तय की गई, यानी कि जो ये दूरी चली गई पथ लंबाई कहते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए, इस दूरी को कार द्वारा, इस दूरी को कार द्वारा चली गई पथ लंबाई कहते हैं। इस दूरी को कार द्वारा चली गई पथ लंबाई कहते हैं। समझ में आ गया पथ लंबाई क्या है, कि जो कार इस पर चल रहा है, जितना दूर जा रहा है, यानी 100 मीटर है, इधर आगे भी रहेगा, इधर 100 मीटर 200 मीटर, तो ये जो दूरी मतलब चल रहा है उसी को कहते हैं पथ लंबाई। यानी कि रास्ते पे ये कार चल रहा है। आदमी होगा, मान लीजिए यहाँ पर आदमी खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, जितनी दूर हो जाएगा उसी को कहेंगे पथ लंबाई। अब चलिए इसको बताइए,
तो बताएंगे आप लोग पथ लंबाई क्या है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो चलिए देखिए, तो पथ लंबाई में केवल परिणाम होता है, यानी कि इस कार को यहाँ तक जाना है, इसमें क्या है केवल परिणाम है कि हमको यहाँ तक, मान लीजिए आप ही है तो यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, तो केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं आता है। क्या है, अदिश राशि है। पथ लंबाई कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो उसको भी लिख लीजिए कि पथ लंबाई में क्या होता है, केवल परिणाम होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि पथ लंबाई में क्या होता है, पथ लंबाई में केवल क्या होता है, परिणाम होता है, परिणाम होता है। इसमें केवल परिणाम होगा और क्या नहीं होगा, दिशा नहीं, इसमें दिशा नहीं है, इसमें केवल परिणाम है कि रोड पर चल रहा है तो यहाँ तक जा रहा है कहीं तक, तो ये क्या है, पथ लंबाई केवल परिणाम होता है, यानी कि हमको यहाँ तक जाना है, केवल परिणाम है, कोई दिशा नहीं है। और यह एक, अतः लिख लीजिए, अतः यह एक अदिश राशि है, अतः यह एक अदिश क्या है, अदिश राशि है। तो ये हो गया आपका पथ लंबाई। अगर आपसे कोई पूछता है पथ लंबाई तो आप उसको अच्छे से बताइए, ताकि वो अच्छे से समझ जाए। तो पथ लंबाई कैसी है, अदिश राशि है, इसको नोट करिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, विस्थापन, यानी कि विस्थापन क्या होता है। तो इसी से समझ लेंगे आप विस्थापन भी, यानी कि जो एक कार है जो घिसक रहा है, यानी कि मतलब चल रहा है, जब तो चलने में वो घिसक रहा है, कार क्या हो रहा है, यहाँ पर है तो ऐसे ऐसे घिसक रहा है, तो वो जो सरक रहा है, यानी कि जो कार वो घिसक रहा है, उसी को कहते हैं विस्थापन। यानी कि इस पे विस्थापन का स्पेलिंग मतलब इंग्लिश होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जो विस्थापन क्या होता है, जो कार यहाँ से घुसक के यहाँ पर जा रहा है, उसी को कहते हैं विस्थापन, यानी कि घुसकने को ही विस्थापन कहते हैं। तो उसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विस्थापन। चलिए विस्थापन के बारे में जानेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विस्थापन हेडिंग डालिएगा। तो विस्थापन पढ़ेंगे, विस्थापन, तो विस्थापन हेडिंग डाल लीजिए, विस्थापन। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विस्थापन के बारे में। तो यहाँ पर लिख लीजिए विस्थापन। तो यही कार का एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पर क्या है, कार है ऊपर और यहाँ तक जा रहा है P तक। तो विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन में देखिए क्या होता है, विस्थापन में परिणाम में दिशा दोनों होते हैं। ये देखिए विस्थापन, जब यहाँ पर एक कार घुसक रहा है तो ये इस दिशा में, किस दिशा में घुसक रहा है, इस दिशा में घुसक रहा है। तो इसमें क्या है, विस्थापन कार्य, और देखिए विस्थापन में परिणाम में दिशा दोनों होते हैं। इसमें परिणाम भी है, यहाँ तक जा रहा है, और इसमें दिशा भी है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग विस्थापन में परिणाम और दिशा दोनों होती है। तो विस्थापन समझे, कार जब जो घुसक रहा है उसी को हम कहेंगे विस्थापन। परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ऐसी राशियों को, ये इस राशि को हम क्या कहेंगे, विस्थापन को। तो लिख लीजिए यहाँ पर, ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे, ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहेंगे। कैसा राशि, सदिश। ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। तो इसको विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि ये घुसक रहा है, इसमें दिशा भी है, इस दिशा में घुसक रहा है दाहिनी दिशा में, और इसमें परिणाम भी है कि हमको यहाँ तक जाना है। ये हो गया। अब निरूपित किया जाता है राशियों को सदिश राशियों से, यानी कि इसको हम सदिश राशि से निरूपित कहते हैं, या इसको राशियों को सदिश राशि कहते हैं। तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। हो गया। अब हम जानेंगे इसके भी, अब हम जानेंगे क्या जानेंगे, एक समान गति कहलाती है। एक समान गति क्या है, तो एक समान गति भी समझ लीजिए कि एक समान गति किसे कहते हैं। मान लीजिए कार जो है एक समान गति से चल रहा है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, तो 20 की स्पीड से वो कैसे चल रहा है उसका हम परिभाषा जानेंगे।
तो चलिए क्या लिखेंगे आप, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में, तो यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग इस कार का फिगर बना लीजिए। कैसा फिगर, चलिए जब वस्तु स्थित है, यहाँ पर लिखेंगे जब वस्तु स्थित है, यानी कि इसका फिगर बनता है स्थित है, यानी कि कोई भी वस्तु है जब स्थित है तो उसका फिगर कैसा बनेगा। ये मान लीजिए आपका क्या है, यक्स, ये है मीटर में, और ये है आपका समय सेकंड में, यानी कि इधर समय लग रहा है और इधर मीटर है आपका। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0, यहाँ पर मान लीजिए 20 और ये 40, इधर भी दर्शा दीजिए 20 40, जैसे आपका हो गया 60। तो इधर समय लग रहा है और इधर आपका क्या लग रहा है, मीटर, कितना मीटर जा रहा है। तो कैसे, ये क्या है कि वस्तु, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, वस्तु स्थित है, इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर ऐसे। ये हो गया इसका फिगर। ये क्या दर्शा रहा है कि इसका मीटर कितना है, 20 मीटर जा रहा है और कितना मिनट लग रहा है, 20 ही मिनट लग रहे हैं। तो 40 ही मिनट लग रहे हैं, 20 ही लग रहे हैं। तो ये क्या है, वस्तु स्थित है। अब जब वस्तु एक समान से चल रहा है तो इसका फिगर कैसा बनेगा। फिगर भी आपसे 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है। तो जब वस्तु एक समान है तब देखिए यहाँ पर यक्स, ये मीटर में, इसको लिख लेंगे O बिंदु पर और T समय। जब वस्तु, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब वस्तु एक समान हो तो इसका फिगर कैसा बनेगा। जब वस्तु एक समान रहेगा, तो इस प्रकार से रहेगा। कैसा रहेगा, इस प्रकार से फिगर रहेगा। तो इसका एक समान क्या होगा कि जब कोई वस्तु एक समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, यानी कोई भी वस्तु है समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहलाती है, उसी को हम एक समान गति कहते हैं। तो यही है बच्चों आपका पथ लंबाई और विस्थापन। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि विस्थापन कैसे कहते हैं। आप इसको जानिए, ये अदिश राशि है और ये आपका क्या है, सदिश राशि है और ये अदिश राशि है। विस्थापन क्या है कि कार द्वारा मतलब जितना दूरी चल रहा है उसी को विस्थापन कहते हैं। और जो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि जो यहाँ पर मतलब कार में घुसक रहा है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। छोटी सी क्लास थी और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री की क्लासेस भी पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री में आपका पहला चैप्टर चल रहा है और इसमें आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।